पीपी इस केस में इस दोनों बूढ़े चाचा को न्याय दिलाए, इंसाफ दिलाए। इसमें पार्टी और सियासत नहीं, समाज के इन दोनों चाचा जो हमारे बाप के दर्जा के हैं, दोनों हाथ जोड़ के बोल रहे हैं, मैं भी हाथ जोड़ के बोल रहा हूं पीपी से कि इस केस को एकदम दूध का दूध और पानी का पानी देखिए। आप भी इन तीनों, इन पूरे परिवार का साथ दीजिए। मुझे आप पे पूरा भरोसा है कि आप न्याय देंगे और न्याय की अदालत में है। आप इन गरीब मासूम को इंसाफ दिलाइए। कोई रोल नहीं है गुलाम रब्बानी साहब कैबिनेट मंत्री का, एक जर्रा बराबर मुझे 10 से 12 दिन का, उससे पहले ये आसामी अरेस्ट हो गया। तो मैं पुलिस का तहे दिल से इन परिवार के साथ जहां भी गया हूं, मैं गया हूं इस परिवार के साथ, जहां भी बिना चाय पी के बिना पानी पी के जहां भी खड़ा था। कागज सादा रहेगी कब तक, कभी तो आगाजे बाब होगा। जिन्होंने बस्ती उजाड़ डाली है, जिन्होंने बस्ती उजाड़ डाली है, उनका तो कभी ना कभी हिसाब होगा, उनका तो कभी ना कभी हिसाब होगा इंशाल्लाह। ये चाचा जो है, एक बूढ़े बाप एक जवान बेटा को खो दिया, और ये चाचा को देख के ही मेरे अंदर में हिम्मत आया। और ये एक चाचा को देख के, ये मासूम है ये लोग, इन मासूमों को देख के, इनकी चेहरा देख के सच में कह रहा हूं, दिल में जोश आता है और लड़ाई को और आगे तक ले जाने का पूरा भरपूर प्रयास करता हूं। मैं यही कहूंगा कि अल्लाह मेरे से काम ले रहे हैं और मैं अपने ईमान में रहूं। परिवार जो है इसी में उलझ के रह जाते हैं। बिल्कुल, पैसे के इतने प्रेशर होते हैं केस लड़ने के वक्त, बाद में वो पैसा खर्च नहीं कर पाते, फिर केस हार जाते हैं। बिल्कुल। ये केस इस्लामपुर, डिस्ट्रिक्ट रायगंज, हाईकोर्ट, तीनों जगह में जाएंगे जहां इंसाफ मिलेगा। आप ये वादा सर आपसे खिचक टोला मैटर को लेके, आप कह रहे हैं कि आप 2 दुकान दिलाई, बिल्कुल इंसाफ के लिए आप खड़े रहे, बिल्कुल, लेकिन वही बहन एक वीडियो जारी करते हैं बिल्कुल कि अभी हमारा पास ना कांग्रेस है ना बीजेपी है, जो भी हमारा मदद करते हैं टीएमसी मदद। सही बात बोले। इस तरह का आरोप आपके पर पहले भी लगा कि किचकटोला में जो घटना हुआ था वहां पे भी आप जाके चिल्ला के आ गया, पब्लिसिटी लेके आ गया, काम कुछ नहीं किया। अब मैं बता रहा हूं मेरा काम, मदीना चौक का मर्डर में मैं था, 2 आदमी सिलेंडर हुआ। लोधन में मुश्ताक भाई का मर्डर में जिसको हार्ट अटैक कहता था, पोस्टमार्टम करवा के मर्डर का साबित हो गया, उस बहन को इंसाफ मिला। तीसरा किचकटोला का मर्डर जो मैटर है, वो बहन को 2 दुकान मिला है 50 लाख का। आपके मीडिया में कह रहा हूं, 2 दुकान जो मिला है उस बहन को मुआवजा के तौर पे, वो कौन दिलवाया था? उस पंचायत बॉडी से पंचायत का स्टाम्प पेपर में लिखवा के कौन लिया था? इंसिडेंट की पीड़ित परिवार के लोग आपके पास अभी आए हैं और इन लोगों से हम बात भी किया कि जो वादा किया था पुलिस वो निभाया। कहाँ तक आपका इसमें मेहनत रहा सर? क्या, पहले तो मेरा तरफ से आप सबों को अस्सलाम वालेकुम। हम ये कह रहे हैं कि मेहनत तो मेरा नहीं है, मेहनत तो वहाँ का लोगों का है। जितने 5,000 7,000 लोग आए थे, उन सब की मेहनत है वहाँ, उनमें से मैं भी एक था। और मैं वहाँ आवाज़ उठाया, और ये चाचा जो मेरे पास बैठे हैं, ये बूढ़े चाचा, मैं शायद कि इन्हीं के लिए गया था। और ये एक चाचा है जो अनवरुल हक है, उनका ससुर है, और अनवरुल हक का पिताजी है, और ये अनवरुल हक का भाई है, और ये अनवरुल हक का साला साहब है। तो ये पूरे परिवार के लिए शायद अल्लाह मुझे वहाँ लेके गया था, और जरिया बना मैं। और लोगों का वहाँ भीड़ और मौजमा जो हुआ, वो सब फरिश्ते आए थे जो एक गरीब की आवाज़ के लिए आए थे। उन सबों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और ऐसे अगर ग्वाल पोखर रहा तो किसी का मजाल नहीं है कि किसी का इंसाफ ना हो, सबका इंसाफ होगा। जैसे अवाम की जीत है ये ग्वाल पोखर की पब्लिक की जीत है कि वहाँ एक गरीब के सपोर्ट के लिए, मकई का सीजन था, काम काज छोड़ करके आके लोग इस बूढ़े चाचा और इस बूढ़े चाचा के लिए, और वो बहन जो विधवा हो गई, और वो 3 यतीम बच्चे के लिए, सब लोग वहाँ आके इनके हित में आवाज़ उठाया। वहाँ मैं भी होके आवाज़ उठाया। बहरहाल हम ये कहेंगे कि जिस दिन बॉडी आया तो उस दिन मेरे घर में ये लोग आए थे। तो पहली बात है कि वहाँ समाज के लोग थे उनके साथ, वहाँ ये लोग मुझे बुलाया, मैं गया। मैं इतना ही काम किया कि वहाँ इंसाफ की लड़ाई लड़ा, और इंसाफ की लड़ाई में मुझे जो वहाँ का इस्लामपुर का पुलिस प्रशासन, डिस्ट्रिक्ट पुलिस का प्रशासन आया, आकर के वो जो हमें उम्मीद दिखाया, जो उसने आश्वासन दिया, और हम लोग के साथ जो वो बातचीत करने का प्रयास किया, वो सब चीज़ काबिल लाइक है। और उस पर मुझे भरोसा हुआ, और मैं पुलिस के ऊपर में भरोसा करके वहाँ हम लोग जनाजा करवाए, मिट्टी दी। आप लोग का वहाँ पे डिमांड था कि जब तक इंसाफ की बात ना हो तब तक जनाजा नहीं होगा। हमने ये कहा था कि जनाजा तब होगा जब इंसाफ मिलेगा इस गरीब को, वरना हम लोग जनाजा नहीं करेंगे, कातिल को सजा मिलना चाहिए। तो पुलिस
जो वहाँ हमें समझाने की कोशिश किया, जो प्रयास किया, हम लोग पुलिस पे भरोसा किए और पुलिस जो हमें आश्वासन दिया था कि हम आसामी को अंडर करेंगे, अरेस्ट करेंगे, हम लोग भरोसा किए। मगर इस बीच में मैं चला गया केरला। केरला गया, केरला में कुर्बानी मनाया। मेरा वहाँ तबीयत खराब हो गया, थोड़ा डिले हुआ, तो मैं वहाँ केरला के जितने भी नौजवान थे उनसे कहा था कि मैं चैनपुर जाऊँगा, जल्दी से मुझे जाने दो, मैं फिर आऊँगा दोबारा केरला। वहाँ एक मर्डर हुआ है अनवरुल हक भाई का, एक बूढ़े बाप का कलेजा खाली हो गया, एक बहन विधवा हो गई, 3 बच्चे यतीम हो गए। उनकी लड़ाई लड़ना है मुझे, मुझे जाना है जल्दी से। मैं वहाँ से जल्दी आने के लिए निकला, मगर मेरा बेंगलोर में जाकर तबीयत खराब हो गया। फिर मैं 10 दिन के बाद घर आया, तब तक यहाँ आसामी पकड़ा नहीं गया था। मैं आया इंशाल्लाह, और मैं सब चीज सब लोगों के साथ मिलके जहां बात रखने का था वहां मैं बात करके आया। अल्हम्दुलिल्लाह, जो टाइम दिया मुझे 10 से 12 दिन का, उससे पहले ये आसामी अरेस्ट हो गया। तो मैं पुलिस का तहे दिल से धन्यवाद जना रहा हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ कि ग्वालपोखर पुलिस और इस्लामपुर पुलिस, डिस्ट्रिक्ट पुलिस का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। हाथ जोड़ के मैं नमस्कार कर रहा हूँ पुलिस को कि इन जो हमारे पुलिस के प्रति विश्वास है, ऐसे ही विश्वास बना रहे। पुलिस हमारा गरीबों का सुने और इन आसामियों को आगे तक केस में ले जाने का जो प्रयास है, जो ट्रायल में जाएगा, जो उनकी एफआईआर लिखना है, जो चार्जशीट बनाना है, पुलिस आसामी समझ के उनकी चार्जशीट बनाए। कोई नेता की प्रेशर में ना आए, कोई पॉलिटिकल प्रेशर ना हो। पुलिस सबका है, सरकार सबका है। हम लोग वोट दिए हैं तब भी सरकार, नहीं दिए हैं तब भी, हम टीएमसी हैं तब भी पुलिस हमारा, हम बीजेपी है तब भी पुलिस, कांग्रेस है तब भी पुलिस। पुलिस अपना काम करे, पुलिस पे भरोसा है मुझे। और पुलिस ने जो ग्वालपोखर का ये प्रमाण कर दिया, ये मर्डर की आसामी को पकड़ के, कि पुलिस अब गाली नहीं सुनेगा, पुलिस को कोई दूसरेगा नहीं। पुलिस बहुत अच्छा है। पुलिस को नाम पे यहाँ के नेता पैसा उगाई करता है, पुलिस के नाम पे जमीन की उगाई होती है, पुलिस के नाम पे दिन भर की इंसाफ की पैसा खाया जा रहा है। अब पुलिस के वर्दी पे दाग नहीं लगाएगा कोई, क्योंकि पुलिस ने जो काम किया है, सल्यूट करता हूं मैं ग्वालपोखर थाना और डिस्ट्रिक्ट पुलिस का, कि ये लोग जो भी काम किया तारीफ लायक है और तारीफ काबिल है। मैं यही कहूंगा कि ये बूढ़े बाप जो आके हैं और ये चाचा, इनके जो देखिए, ये चाचा जो है, एक बूढ़े बाप एक जवान बेटा को खो दिया, और ये चाचा को देख के ही मेरे अंदर में हिम्मत आया। और ये एक चाचा को देख के, ये मासूम है, ये लोग, इन मासूमों को देख के, इनकी चेहरा देख के, सच में कह रहा हूँ, दिल में जोश आता है और लड़ाई को और आगे तक ले जाने का पूरा भरपूर प्रयास करता हूँ। मैं यही कहूंगा कि अल्लाह मेरे से काम ले रहे हैं और मैं अपने ईमान में रहूं और अपने हक में रहूं। जो मंत्री, अभी चाचा ने कहा, पूरे परिवार ने कहा, जो मंत्री जिस दिन मर्डर हुआ था उस दिन नहीं पहुंचा था, और एक दिन बाद पहुंचा तो वहां मीडिया बाइट ने दिया चैनपुर में, और मीडिया बाइट ने दिया। फिर आप मीडिया का प्रेशर में आके ब्लॉक में एक बयान दिया, और वो भी बयान सियासती बयान था कि विक्टर साहब ने सरवर का तारीफ किया, तो सरवर साहब ने भी विक्टर के लिए कांग्रेस में वोट मांगा था। ये बात बोल के वो पल्ला झाड़ लिया। जिम्मेदारी से भाग रहे थे ये मंत्री। उस दिन वो मंत्री दो सब बोल देता तो उस मंत्री को आज पकड़ में आता। आज हम ही लोग कहते कि ये मंत्री की वजह से ये आसामी पकड़ा गया। ये मंत्री का कोई रोल नहीं है। गुलाम रब्बानी साहब कैबिनेट मंत्री का एक जर्रा बराबर रोल नहीं है, और मुनी साहब का जर्रा बराबर रोल नहीं है, अहमद रजा का जर्रा बराबर रोल नहीं है। इसमें सब पब्लिक का रोल है जो वहां पे जमात खड़ा हुए थे। उनका आंदोलन, उनका डर, उनका खौफ, ग्वालपोखर में फिर अफरा तफरी ना हो, इसीलिए पुलिस बेचारे न्याय के लिए, इंसाफ के लिए गरीब का काम किया है। पुलिस का मैं क्रेडिट दूंगा, पुलिस का मैं धन्यवाद जनाऊंगा। ये टीएमसी मीडिया क्या बोल रहा है, मंत्री का प्रेशर में पुलिस पकड़ा। अरे बेवकूफ, जो मंत्री जाकर के चैनपुर में 2 बात बोल नहीं सकता है पीड़ित परिवार के लिए, और जो मंत्री उस पीड़ित परिवार के छोटे छोटे बच्चे के सर में हाथ नहीं रख पाता है, जाके उस बच्चे को गोद नहीं ले पाता है, जो उस बच्चे के लिए जाके एक बात नहीं बोल सकता है, उस मंत्री के प्रेशर में पुलिस अरेस्ट नहीं किया है। प्रेशर पुलिस का सर्वर का प्रेशर था। मैं डायरेक्ट खुल के बोलूंगा, ये लड़ाई मेरा था और ये लड़ाई मैंने लड़ा है, नहीं तो कोई भी आदमी इस लड़ाई में शामिल नहीं था। मैं आज जो बोल रहा हूं, क्योंकि और कितना कितना सहेंगे, अब सहना नहीं हो रहा है। मैं तो यही कहूंगा कि आज ये सारे परिवार है, इन परिवार के साथ जहां भी गया हूं, मैं गया हूं, इस परिवार के साथ जहां भी
बिना चाय पी के, बिना पानी पी के जहां भी खड़ा था वो सर्वर था। कह रहा है क्या मंत्री के परिसर में? अरे तुम ये बात बोलो, तुम ही तो ये बोल रहे थे कि सर्वर साहब जाके मामला खराब कर दिया चैनपुर में। हाँ, तो ये इस तरह का आरोप आपके पर पहले भी लगा कि किचकटोला में जो घटना हुआ था वहां पे भी आप जाके चिल्ला के आ गया, पब्लिसिटी लेके आ गया, काम कुछ नहीं किया। अब मैं बता रहा हूं मेरा काम, मदीना चौक का मर्डर में मैं था, 2 आदमी सिलेंडर हुआ। लोधन में मुश्ताक भाई का मर्डर में जिसको हार्ट अटैक कहता था, पोस्टमार्टम करवा के मर्डर का साबित हो गया, उस बहन को इंसाफ मिला। तीसरा किचकटोला का मर्डर जो मैटर है वो बहन को 2 दुकान मिला है 50 लाख का। आपके मीडिया में कह रहा हूं 2 दुकान जो मिला है उस बहन को मुआवजा के तौर पे, वो कौन दिलवाया था? उस पंचायत बॉडी से पंचायत का स्टाम्प पेपर में लिखवा के कौन लिया था? वो सर्वर था। तुम्हारे भाई, तुम करो जो करना है, तुम पब्लिक को काहे गुमराह कर रहे हो? तुम मुझे गाली दो मगर पब्लिक को गुमराह मत करो, तुम मेरे बारे में आलोचना करो मगर पब्लिक को गुमराह मत करो। मगर वो पब्लिक को गुमराह कर दिया रात को, आज वहां पे जाके फोटो खींच के कराए, ये मंत्री साहब ने जेल करवा दिया। अरे भाई, मंत्री साहब अगर जेल करवाते तो सच में कह रहा हूं, आज मेरे चाचा बैठा है, चाचा मंत्री साहब कितने बार गया आपके घर में? उसके बाद गया है कभी? नहीं नहीं गया। नहीं गया। क्या है कभी? नहीं नहीं गया। पीड़ित परिवार तक फोन तक नहीं किया यार, खबर तक नहीं लिया। मंत्री के परिसर में अरेस्ट हुआ। मैं तो यही कहूंगा, जैसा वो मंत्री वैसे इन दोनों में कोई फर्क नहीं। मंत्री भी झूठ बोल बोल के ग्वाल पोखर को गुमराह किया, यूज भी गुमराह कर रहे हैं लोगों को। मैं आज एक बात खुलेआम कहूंगा, जमील भाई आपसे ही मैं सवाल कर रहा हूं, आपका भी रिकॉर्डिंग आना चाहिए इसमें। उस दिन आप भी थे ना जिस दिन मर्डर हुआ था जमील भाई? जी। आपके आगे में पुलिस के साथ तय हुई कि हम लोग जनाजा तब करेंगे, मिट्टी तब देंगे जब हमें इंसाफ मिलेगा। तो वहां पे डीएसपी साहब, डीएसपी आए थे, डीआईबी साहब, आईसी साहब, मेजे बाबू, सब पुलिस थे, पंचीपरा फाड़ी के पुलिस थे, पूरे 3-4 थाना का पुलिस थाना वहां, इस्लामपुर, पंचीपरा, ग्वालपुर, सबके आगे में क्या बात हुई? उसने कहा इंसाफ दिलाएंगे। आप मेरे पे भरोसा कीजिए, जनाजा करवा दीजिए, मिट्टी करवा दीजिए। हमने तो करवाया, पुलिस ने अपना काम किया, मैं सैल्यूट कर रहा हूं। ऐसे होना चाहिए पुलिस, जो जुबान जो दे उस पे कायम हो और करके दिखाए। और ग्वालपोखर का पुलिस और इस्लामपुर पुलिस, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने करके दिखाया है। मैं इसके लिए दाद देता हूं, तारीफ करता हूं और पुलिस को सम्मान करूंगा। पुलिस मजबूरी में हमारा साथ छोड़ देता है, नेताओं की परिसर में। पुलिस अगर गरीबों का साथ छोड़ता है, इन गरीबों का साथ छोड़ता है, तो वो नेताओं की परिसर में, और ये नेता के परिसर में यहाँ का मर्डर का इंसाफ नहीं होता है। इसीलिए पुलिस खुला रहे, पुलिस के वर्दी को सम्मान करते हैं। पुलिस जो शपथ लेते हैं, जिस दिन ज्वाइन करता है, वो शपथ यही है कि हम अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे, अपने दायित्व में करेंगे, वो किया इंशाल्लाह। यही अच्छा, केस तो अभी कोर्ट में चलेगा, हम्म। पीपी की तरफ से है ये तो केस? हाँ हाँ बिल्कुल। और ये मैं कहूंगा पीपी साहब से हाथ जोड़ के बोलिए, पीपी को आप भी हाथ जोड़ के बोलिए कि पीपी ये केस में, पीपी इस केस में इस दोनों बूढ़े चाचा को न्याय दिलाए, इंसाफ दिलाए। इसमें पार्टी और सियासत नहीं, समाज के इन दोनों चाचा जो हमारे बाप के दर्जा के हैं, दोनों हाथ जोड़ के बोल रहे हैं, मैं भी हाथ जोड़ के बोल रहा हूं पीपी से कि इस केस को एकदम दूध का दूध और पानी का पानी देखिए। आप भी इन तीनों, इन पूरे परिवार का साथ दीजिए। मुझे आप पे पूरा भरोसा है कि आप न्याय देंगे और न्याय की अदालत में है, आप इन गरीब मासूम को इंसाफ दिलाइएगा। मैं यही कह रहा हूं। इसमें जो आर्थिक मदद का बहुत जरूरत होता है केस लड़ने के लिए, जी बिल्कुल, फिर इसमें हम परिवार हैं, का कहाँ तक आप साथ देंगे? बिल्कुल इसमें हम भरपूर हैं। जहां तक होगा, अब तक जहां भी गया हूं अपने जेब के पैसे से गया हूं ना भाई। हम नहीं लिए किसी से, हम जाऊंगा, मैं जाऊंगा और मैं इस केस का खर्चा उठाऊंगा इंशाल्लाह, जितना भी लगेगा करेंगे। क्योंकि गरीब परिवार जो है इसी में उलझ के रह जाते हैं। बिल्कुल, पैसे की इतने प्रेशर होते हैं केस लड़ने के वक्त, बाद में वो पैसा खर्च नहीं कर पाते, फिर केस हार जाते हैं। बिल्कुल। ये केस इस्लामपुर, डिस्ट्रिक्ट रायगंज, हाईकोर्ट, तीनों जगह में जाएंगे जहां इंसाफ मिलेगा। आप ये वादा करते हैं? वादा करता हूं। और एक बात मैं कहूंगा, एक छोटी सी कलाम पेश करूंगा। कागज साधा कब तक रहेगी, ग्वालपोखर के नौजवानों के लिए है हमारा। नौजवान लोग ध्यान से सुनिएगा इस बात को। कागज साधा कब तक रहेगी, कभी तो आगाज बाब होगा, कभी तो आगाज बाब होगा। ये कागज साधा रहेगी कब तक, कभी तो आगाज बाब होगा। जिन्होंने बस्ती उजाड़ डाली है, जिन्होंने बस्ती उजाड़ डाली है, उनका तो कभी ना कभी हिसाब होगा, उनका तो कभी ना कभी हिसाब होगा इंशाल्लाह।
और यही कलाम है मेरा, इसमें जो जुल्म किया है उसका हिसाब होगा इंशाल्लाह। कागज सादा कब तक रहेगा। आखिरी सवाल सर आपसे किचकटोला मैटर को लेके, आप कह रहे हैं कि आप 2 दुकान दिलाई, बिल्कुल इंसाफ के लिए आप खड़े रहे, उस बिल्कुल वक्त हम भी थे, बिल्कुल वहां पे पूरा लड़ाई भी लड़ा आपने, बिल्कुल लेकिन वही बहन एक वीडियो जारी करते हैं बिल्कुल कि अभी हमारे पास ना कांग्रेस है ना बीजेपी है, जो भी हमारा मदद करता है टीएमसी मदद सही करता बात बोले। देखिए वो बहन बेचारी, उस बहन के यहाँ ये लोग बार बार जाते हैं, कभी चावल दे के आते हैं, जो पीड़ित परिवार है, कभी एक कपड़ा दे के आया, और उस बहन को ये लोग गुमराह किया है। 2 किलो चावल और एक साड़ी से उसकी जिंदगी नहीं जाएगी, वो बहन, उस बहन को भी मालूम है। मगर ये लोग एक घर का वादा किया है क्या, और एक आंगनबाड़ी नौकरी है। हाँ, का झांसा दिया है, अभी तक हुआ तो नहीं है। क्या हुआ है जमील भाई? नहीं हुआ है। ना घर मिला ना नौकरी, और नौकरी के अपॉइंटमेंट ये लोग जुगाड़बाजी में रहता है, होती बात बना ले तो तंखा दमो आते, ये सब नहीं चलेगा। उसकी ज्वाइनिंग लेटर दिखा दे, और वो जो घर देने चाहे उसको घर दे दे। और एक बात बोल रहे हैं आपके मीडिया के माध्यम से, साल में घर सरकार एक बार देता है या 5 साल में देता है? यहाँ तो हर 30 का 30 दिन घर बांट रहा है ये लोग। हर दिन मैयत के घर में जाता है, 2 घर दे देंगे। जैसे आपका पोखरी अंचल में एक बीमार घर के में गया था, वहां घर दे के आ गया, घर नहीं मिला। काशीबाड़ी में मारा, वहां घर दिया, नहीं मिला। अब जहां जहां यहाँ लोग जाते हैं, पानीपत में जो लोग भी मरते हैं और जो भी केरला में डेथ करते हैं, उनके घर जाता है, 2 घर दे के आ जाता है। ये लोग मुंह से बोलते हैं, कभी भी घर नहीं दिया है। और घर इन लोगों के बाप की जमीन बेच के घर देंगे क्या? नहीं ना, जमीन तो सरकार का देगा, सरकार घर देगा। तो सरकार का नियम है भाई, 5 साल में 4 साल में जो घर आता है सबके लिए आता है, उन्हीं में से आप दे सकते हो। तो वो बात उस वक्त बोलना चाहिए था। ये लोग जिस दिन, आज अगर कोई मर गया तो आज ही कर दे देगा ये लोग। तो ये सब बात पे भरोसा नहीं करना चाहिए। और जनता जागरूक हो गया है, जनता को ठग रहा है, और जनता ठगी हो गया है, जनता को ठगा है, और जनता सब चीज जानता है।